अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उनमें से चार लफ्ज़ तो बहुत कॉमन है, दिस दैट दीज दोज। ये हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है आज यही डिफ़ाइन करूंगा। ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आप इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह का कोर्स कर सकते हैं। आप उसमें राइटिंग स्किल्स और स्पोकन का हर तरीके का बेसिक से एडवांस तक का कोर्स कर सकते हैं। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। दिस एक सिंगुलर है और दिस की जो प्लूरल है वो आप दीज लेते हैं। अगर कोई चीज़ आपके सामने है वो दिस है, तो लेकिन अगर चीज़ें आपके सामने है तो दीज है। इसी तरह दैट वो चीज़ है और दैट की जो जमा है वो चीज़, और वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हो तो दोज हो गए, यानी कि दैट का प्लूरल दोज है और दिस का दीज है। ये तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, यानी कि दोनों अल्फाज सेम ही है, बस सिंगुलर प्लूरल इनमें होते हैं। तो हम बेसिकली दो कंसेप्ट सीख रहे हैं, दिस और दैट को, आगे उनका प्लूरल है। इसको ग्रामेटिकली डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेट का जो लफ्जी मतलब आप लेते हैं इसका मतलब होता है इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। अक्सर जो बुक्स हैं इंग्लिश की वहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे इस तरह एक फिंगर का निशान भी बना होता है जो पॉइंट आउट कर रही होती है दूसरी तरफ। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इनकी ग्रामेटिकल पोजीशन है, इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये इशारा कैसे करते हैं, आप ज़रा ये सवाल देख लें। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो अपने नाउन या प्रोनाउन जो कि उनके सामने है या दूर पड़ा हुआ उसकी तरफ इशारा करके बात करता है। क्योंकि हमें पता है जो प्रोनाउन होता है वो फ़िक्रे के आगाज़ में आता है, वो अपने नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ होती है जब हमने किसी दूर पड़ी हुई या पास पड़ी हुई चीज़ को इशारा करना होता है, तो वहाँ पर इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो यानी कि ये मेरे सामने किताब पड़ी हुई है और मैं कहता हूँ उसके सामने इशारा कर रहा हूँ, ना भी इशारा करूँ मैं कहूँगा दिस इज़ माई बुक। ये दिस का जो लफ्ज़ है इसने इशारा किया बुक की तरफ, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसने इस लफ्ज़ की तरफ इशारा किया, अपने नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। फिर एक और देखें, दैट इज़ योर पेन। अब यहाँ पर ये जो दैट का लफ्ज़ है ये इशारा कर रहा है उस पेन की तरफ जो सामने पड़ा हुआ है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है उस पेन की तरफ, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये फिक्रे के आगाज़ में। दोज आर माई फ्रेंड्स, दैट की जमा दोस्त है, वो ज़्यादा लोग हैं, वहाँ जो लोग खड़े हैं, तो मैं कहूँगा वो मेरे दोस्त हैं। तो ये फ्रेंड्स की तरफ जो नाउन की तरफ इशारा कर रहा है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर दोज आर माई मोबाइल या दीज आर माई मोबाइल्स, ये मेरे सामने जो मोबाइल कनेक्शन ये जो पड़े हुए हैं मोबाइल्स ये मेरे हैं, तो मैं कहूँगा दीज आर माई मोबाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। अगर मैं ये लिख दूँ दिस बुक इज़, और फिर मैं आगे ये काट कर लिख दूँ दिस बुक इज़ माइन, खिचड़ी पक गया बार, दिस बुक इज़ माइन, मीनिंग फिर भी सेम ही होगा, ये बुक मेरी है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा बल्कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये दिस बुक की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना है कि ये दिस जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये लफ्ज़ आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं, इनके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं आया। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कोई नाउन जुड़ जाता है, जैसे दैट बुक। अब मैंने खाली दैट नहीं करा, दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दैट के साथ बुक जुड़ गए। दोज मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव, तो दोज के साथ मोबाइल जुड़ गए, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। लेकिन आज का टॉपिक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। थैंक यू वेरी मच।